बांग्लादेश में शुरू हुई हिंसा सुनो चाय ला दूं तुम्हारे लिए? नाम नहीं ले रही। क्या हो गया, ऐसा क्या देख रहे हो जो चाय से भी ज्यादा जरूरी है? 25 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को बांग्लादेश के मेमनसिंह इलाके में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। हत्या के बाद दीपू को बेड से बांधा गया और उसके शव को आग लगा दी गई। ओहो, क्या हो रहा है दुनिया में? घोर कल्ली को आ गया भाई। यार मम्मी, मुझे बहुत गैस हो रही पेट में। क्या हो गया, ऐसे शांत क्यों बैठे हो? कुछ फनी नहीं होगा क्या आज? अरे बस आज ऐसी हो रहा, मूड थोड़ा है वीजा। क्या आपके पेट में गैस होगी? अब पागल है क्या? अब वो बांग्लादेश की खबर सुन के वो तो मैंने भी सुनी। कैसे जला दिया उसको, है ना? जला दिया, पर ऐसा हुआ क्या? वहाँ क्या होता? हिंदू रहा है वहाँ, बस ये सबसे बड़ी गलती है। तो हिंदू है तो उसे जला दिया है? एक हिंदू आदमी ने वहाँ सिर्फ इतना कह दिया कि सबके धर्म एक समान है, सबके अलग अलग अधिकार है, पर वहाँ के अनपढ़ अब्दुल्लों ने ये समझ लिया कि उनके इस्लाम की बेइज्जती कर रहा। तो इसमें गलत क्या है? अरे कुछ हो दिमाग थे पैदल अब्दुल मियाँ, जिन्हें सीधी बात समझ नहीं आती। सुना तो मैंने भी था, कुछ उसने फेसबुक पे लिखा था ना। फेसबुक तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के चलाते हैं, इन नीच मुसलमानों को क्या हुआ? और एक बात और बताऊं क्या? ये पोस्ट का उसने नामो निशान भी सामने नहीं आया, और ये बात भी झूठी है कि उसने किसी धर्म को कुछ कहा। अरे मुझे बोले थे पहले, मेरे को बोलो था पहले। आदमी हुआ तेरा। लेडीज फर्स्ट। एक एक करके बोल लो ना भाई, पापा आप बोल लो पहले। अरे मैं ये कहता, जब उसने कुछ कहा ही नहीं, कुछ करा ही नहीं, तो क्यों बांग्लादेश में क्यों हो रहा है ऐसा हिंदुओं के साथ? मैं भी तो यही कह रही थी। पत्नी भी तो मेरी है फिर। हादी। हाथी? हाँ हादी। वो हाथी, वही हादी। उसकी क्या गलती है? उसी की ही तो गलती है। अब चल, मैं नहीं मानता उसके वजह से हो रहा हो कुछ। पापा आपको मानना पड़ेगा, उस हादी की वजह से हुआ सब कुछ। अरे तू ही सोचना, चपड़गंजू, तेरे चाचा ही कुत्ते की वजह से क्या हो सकता है? चाचा का कुत्ता हादी नहीं, वो उस्मान हादी। ये कौन सा कुत्ता आ गया? कुत्ता नहीं, वो बांग्लादेशियों का स्टूडेंट लीडर है नहीं था मतलब मर गया। हाँ, और ये सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश में ये सब होने का। क्यों? बांग्लादेश का हादी पादी, वो पापा कुत्ता, वो बांग्लादेशियों के लिए एकदम महान आदमी था, मतलब एक तरह से उनके लिए बाप था। और वो हादी पादी ना इंडिया के खिलाफ इतना बोलता था, पता नहीं क्या क्या। याद आया, और उसकी कनपट्टी पे गोली मार के निपटा दिया था उसे, है ना? हाँ, और बांग्लादेशियों को ऐसा लगता है कि ये हादी पादी को हमारे इंडियन ने मारा। बताओ, इतना टाइम है इंडियन पे उस हादी को मारने का, ना तो उसकी बात का कोई हमारे पे असर पड़ रहा था। चल, कनपट्टी पे टका गया, किसी ने मार भी दिया तो जरूरी थोड़ी है इंडियन ने मारा। हमारी सरकार ने, इंडियन सरकार ने सब कुछ क्लियर भी कर दिया उनकी सरकार को कि हमारा कुछ रिलेशन नहीं है भाई शादी पादी के मरने से। फिर अरे फिर क्या, ये अनपढ़ अब्दुल मियाँ के कहाँ बात समझ आ रही? वही बात है ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। जब तक लट नहीं पड़ना है ना छोटों पे, तब तक भेजा नहीं चलेगा इनका। इन्हें सालों को मेरा पाद दूंगा, फिर देख इनकी अकल कैसे ठिकाने पे आती है। अरे हाँ यार, मैं मोदी जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि पापा का पाद इस्तेमाल करो, बड़ा जहरीला यंत्र है। देख तू देख। अच्छा, तभी हिंदुओं को मार रहे वहाँ? अरे पहली बार थोड़ी हो मम्मी, पहले भी कितनी खबर आती थी, वो माइनॉरिटीज का रेप होता था, औरतों का, हिंदू औरतों का गले गुले काट फेंकते थे उनके। तो हाँ, और ये खबरियों की सबसे बेकार बात लगे मुझे, जब कोई चीज साड़ी ताजा चल रही होगी ना, उसे बिल्कुल पूरा दिखाएंगे, और जब कोई पुरानी हो जाएगी बिल्कुल भी छेड़ते उसे। मैं तो बता रहा हूँ, ये इस्लाम देशों में ना माइनॉरिटीज, हिंदू पहले भी खतरे में थे, आज भी खतरे में है, और आगे भी खतरे में रहेंगे। ये अब्दुल मियाँ तो तैयार बैठे, कोई दंगा फसाद हो वहाँ धर्म को लेकर और हिंदुओं को काटे। देश में NRC, NPR, CAA कितने एक्ट बना रखे। किसी एक्ट में तो जो बाहर से आ रखे उन्हें बाहर निकालने में ध्यान दे रखा है, और किसी में तो जो बाहर से आ रखे किसी एक तारीख से पहले उन्हें यहीं रहने का दर्जा देंगे। कोई एक ऐसा एक्ट नहीं है कि जो बाहर देश में हिंदू घुट घुट के जी रहे, बॉर्डर खोल के उन्हें यहाँ बुला लें। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, मुझे लगा तुम्हें सिर्फ मारनी आती है। क्या मारनी आती है? देख तो ले, साथ में बैठा है यार। लंबी लंबी बातें मारनी आती है, लंबी लंबी। और देखो तो वो ये वही देश है जिसको 1971 में इंडियन ने बचाया था। बचाया क्या, पैदा ही किया था। पानी को तरस रहे थे ये लोग, और ये आज हमारे देश को खिलौना समझ रहे। बेटे, जैसे कांच के बाल कहीं भी झड़ जावे ना, किसी के सगे नहीं होते, ये भी लोग साले किसी के सगे नहीं होते। कांच के बाल नहीं, ये तो मिलते जुलते, उससे मिलते जुलते हैं कुछ। क्या मिलती जुलती? क्या मिलते जुलते? एक कांच दूसरी कांच मिलती जुलती है ना। तो मिलना जुलना क्या है? एक कांच वो कांच, दोनों एक जैसी कांच ही तो है। क्या कांच कांच खेल रही हूँ मैं? तुम्हारे लिए चांच लेके आती हूँ। चांच? क्या कह रही? चाय लेके आती हूँ। वैसे पापा एक बात देखी आपने ना, कोई सेलिब्रिटी, कोई टीवी स्टार, ये खान पान, सलमान, शाहरुख, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सारे बहरे। वो नहीं हो कि अंधे बहरे से कुछ हुआ ही नहीं जैसे। क्यों? क्योंकि हिंदू मरा है मेरे ख्याल से ना। अरे इन्हें क्या फर्क पड़ रहा बेटे, ये हमारे सर चढ़ाए हुए। सही बात कह रहे। वो तो शाहरुख खान जी तो हमारा बहुत किंग है जी, किंग। सलमान खान तो बहुत डॉन है जी बॉलीवुड का। क्या करा उन्हें? इन्होंने तो अंधा पैसा कूट लिया, आज इस कोने में कल उस कोने में, क्या फर्क पड़ रहा, चाहे कोई मरे चाहे साला गले। वो विकी कौशल ने वो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के लिए मूवी बनाई, उसके आगे तो सवाल उठाएंगे कि क्यों बना दी, क्या रिलेशन है। इनको थोड़ी मानते किंग बॉलीवुड के। अगर उस दिन छत्रपति संभाजी महाराज के साथ गद्दारी ना की होती ना उनके अपनों ने, आज इतिहास कुछ और होता, सारे में भगवा भगवा होता। लो चाय पियो। अपने गद्दारों में बेटे, अपने गद्दारों में। आजकल क्या है, ये मोमबत्ती लेके सड़क पे उतर जाए। पहले तो तलवार लेते थे, इतनी 6-6 फुटों की तलवार लेके रणभूमि में उतरते थे। वही बात है ना, पहले हमें हिंदुओं को ही जागना पड़ेगा। बिल्कुल सही। साले का पेट सड़ रहा है। अरे मैं वही तो लेना आया था, गैस की गोली लेना था। बताओ कहाँ रखी? वो वही रखी हुई, तो रात में तो फटाफट चली। मम्मी भूख लग रही, वैसे बनाया क्या आज? वो बनाया, पहले दवाई ले ले जाके।